तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था, ओपन नहीं होता है। तो फाइल में जाएंगे, यहीं से ओपन करना है आपका। ओपन डायरेक्टली डबल क्लिक करके नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ओपन करना है, ओपन में गए। अब आपको कहाँ पर रखे हैं सेव करके, वहां तक तो पहुंचना होगा ना। तो मेरा प्रोग्राम है डी ड्राइव में, डी इधर दिख रहा है, इधर पाथ देता है और इधर वो फाइल देता है, ठीक है। डी ड्राइव में जाएंगे, डी ड्राइव में जाने के बाद मेरे पार्ट 1 में है, और उसके बाद मेरा है प्रोग्राम्स में, उसके बाद मेरा है क्यू बेसिक फोल्डर में, इतना लंबा फोल्डर हम बनाए है, और इधर फिर फाइल देते रहेगा। यानी क्यू बेसिक फोल्डर में यहाँ पर डी के पार्ट 1 के प्रोग्राम के क्यू बेसिक फोल्डर के अंदर 2 फाइल है। कितना फाइल है? तो फर्स्ट डॉट दोनों क्यू बेसिक का है, फर्स्ट डॉट पीएस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड ओके। ये तो करना है, देख लो कहीं पर कुछ मिसिंग हुआ होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इनपुट फंक्शन में, ठीक है। जैसे अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। फाइल में न्यू कर दे रहा हूँ, और 2 नंबर को ऐड करने के लिए हम लोग 2 वैल्यू लेते हैं, a = 10, b = 20, एंड फिर c में हम स्टोर करते हैं a + b, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करते हैं, किसको प्रिंट करेंगे? c को, एक एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ। मैसेज होना चाहिए, तो हम मैसेज अपने हिसाब से देते हैं, जो आपको अच्छा दिखे या लगे आपको। एडिशन = दैट इज ए मैसेज, और उसके बाद आप सेमी कॉलन दे दीजिए, कॉमा में थोड़ा स्पेस देता है ना, उसके बाद सी दे दीजिए। और हमने ना CLS का यूज किया है और ना एंड का यूज किया है, ये ऑप्शनल पार्ट है, आप नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। आ गया? अच्छा सेव कर, वीडियो तो दिए तुम लोग, वीडियो लगता है नहीं देखता है। चलो इसको सेव करना है, फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब कहाँ सेव करना है वो आप तय करेंगे। तो अभी तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पर देखना है पाथ मेरा ऑलरेडी कहाँ पर है, इसी में सेव करना है, क्यू बेसिक फोल्डर में, तो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम पहले तय कर लो कि भाई हमको प्रोग्राम को कहाँ पर सेव करना है, तो यहाँ पर आपको सारा ड्राइव दिखाई देगा, जितना भी दिस पीसी में आपका ड्राइव है। जैसे हम फिर से आते हैं, मेरा डी ड्राइव में फोल्डर है, डी ड्राइव के पार्ट 1 फोल्डर में है, मेरा पार्ट 1 फोल्डर के अंदर प्रोग्राम्स में है, और प्रोग्राम्स के अंदर मैंने क्यू बेसिक रखा है। तो ये आपको तय करना है कि हम कहाँ रखें सेव करना, ठीक है। उसके बाद आपको यहीं पर सेव करना है, तो यहाँ पर आप फाइल नेम दीजिए, और फाइल नेम में आप जो देना चाहते हैं, एडिशन हम ऐड नाम देते, add.yes, और फिर क्या कर दिए, ओके, ओके कर दिए या इंटर मार्क, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर प्रोग्राम ये बनाने का मेन रीजन ये है कि ये प्रोग्राम्स को मैं जितनी बार रन कराऊंगा उतनी बार ये क्या आउटपुट देगा, 30। एडिशन इक्वल टू क्या देगा, 30। यानी कि ये प्रोग्राम फिक्स वैल्यू के लिए हो गया। किस वैल्यू के लिए हो गया? यानी 2 वैल्यू इनपुट लेना, ये तो तय है कि ये 2 वैल्यू को ऐड करने का प्रोग्राम है, बट ये फिक्स वैल्यू है 10 और 20। अगर हमको इसके अलावे 2 वैल्यू को जोड़ना है तो हम ऑब्वियसली चेंज करेंगे वैल्यू, यहां पर हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 10 के जगह पर 15 कर देते हैं, और 20 के जगह पर 26 कर देते हैं, ठीक है। तब ये रन करेगा, तो अब ये क्या देगा आउटपुट, ऑब्वियसली उसके अनुसार देगा आपको, ठीक है। 41 दिया, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर वैल्यू मुझे चेंज करना पड़ रहा है कोडिंग में, वैल्यू कोडिंग में चेंज करना पड़ रहा है, जो नहीं होना चाहिए। एक बढ़िया प्रोग्राम दिखेगा तो वैल्यू हमको कहाँ देना होता है, रन टाइम, इसको कहते हैं रन टाइम। यानी वैल्यू यहां पर मांगी कि पहला वैल्यू लो, फर्स्ट वैल्यू लो, सेकेंड वैल्यू लो, और दोनों वैल्यू को क्या करो, ऐड करो, यहां पर मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो क्या उसके कोडिंग में जाके यूजर वैल्यू डालता है, नहीं डालता है। तो फिर कोडिंग में डालना पड़ेगा, तो फिर सब लोग सॉफ्टवेयर यूज करेगा। सॉफ्टवेयर तो एक लेमैन के लिए भी बनता है, जो सिंपल आदमी भी, जो जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है,
उसको भी काम करना रहता है सॉफ्टवेयर में, तो उसको कहिए कि वैल्यू डालना तो एक वेरिएबल मिलेगा, वहां कोडिंग में जाओ तो 2 लाइन का कोडिंग होगा नहीं, हजारों लाइन का कोडिंग होगा, वो वेरिएबल खोजेगा वहां चेंज करेगा, तब तो ये प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो हमको ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि हम जो इनपुट लें, है ना, वो कब लें, रन टाइम लें। ये होता है प्रोविजन मेन प्रोग्राम्स का, यानी कि कैसे हम लोग इनपुट रन टाइम ले, और रन टाइम मतलब इस स्क्रीन पर लें, ब्लैक स्क्रीन जो दिख रहा है वहां पर हम लोग कैसे इनपुट लें। तो उसको इनपुट लेने के लिए हमारे पास क्या आता है, इनपुट फंक्शन। क्या आता है, इनपुट फंक्शन। तो आते हैं, पहले हम लोग देखते हैं इनपुट फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। तो प्रिंट स्टेटमेंट हो गया था, ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे आज, ठीक है। अब आता है इसमें इनपुट स्टेटमेंट। क्या आता है, ऑब्वियसली इनपुट स्टेटमेंट में एक लाइन का ये डेफिनेशन है, दिस कमांड इज यूज्ड टू इनपुट वैल्यू थ्रू कीबोर्ड ड्यूरिंग रन टाइम। अब यहाँ पे देखिए रन टाइम मतलब कब, जब ब्लैक स्क्रीन आएगा तब, और कीबोर्ड के थ्रू कह रहा है, तो कीबोर्ड के थ्रू तो अभी भी मैंने कीबोर्ड के थ्रू ही लिया, ठीक है। लेकिन यहां पर कीबोर्ड के थ्रू कहने का पर्पस क्या है कि रन टाइम हम विदाउट कीबोर्ड का यूज किए हुए अपने आप आउटपुट दे रहा है। रन टाइम हम कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप देखो, आप इस प्रोग्राम को आप रन कराओ तो कहीं पर भी हम कीबोर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, रन टाइम अपने आप आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ही है आपको इनपुट स्टेटमेंट, और इसमें हमारे पास फिर क्या होगा, सिंटेक्स होगा। तो सिंटेक्स के लिए हम सिंटेक्स यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले आपका इनपुट यूज होगा, इनपुट के अंदर आपका मैसेज होगा, डबल कोट में मैसेज, इसमें भी डबल कोट में होगा, है ना। और मैसेज हमेशा होता है स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है। और यहां पर भी आप कॉमा या सेमी कॉलन का यूज करें, ठीक है, कॉमा या सेमी कॉलन का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंटेक्स हो गया। क्लियर है। चलिए, अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं प्रोग्राम्स में। स्ट्रिंग मैसेज, यहाँ टेक्स्ट को ना प्रोग्राम में स्ट्रिंग बोलते हैं, आगे हालांकि हम पढ़ाने वाले हैं। टेक्स्ट को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। टेक्स्ट समझ रहे हैं ना, जैसे 10 इज ए इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू, बट सीमेज इज ए स्ट्रिंग वैल्यू। इसको आगे होगा बात, इस पर होगी, ठीक है। क्या 3B, उसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। लेकिन जो डबल कोट में होता है ना, वो आगे आएगा, डिस्कस करेंगे। डबल कोट में होता है वो कुछ भी डालो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है ना। डबल कोट का मतलब ही होता है क्या, स्ट्रिंग, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे इस पे, अभी आइए इस पे। क्या इनपुट ही वाला तो बता रहे हैं, वही ना बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, और यहां पर देखिए, कोई भी आपको इनपुट लेना है, तो आप कोई भी वैल्यू लेना है, उसके लिए आप क्या करोगे, वेरिएबल लोगे। लेकिन इस प्रोग्राम में वेरिएबल लेने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत है, क्योंकि फिक्स वैल्यू है, तो हम बिना वेरिएबल का भी काम कर सकते हैं। ये थोड़ा बताएंगे आगे, कमेंट लाइन है, मतलब ये वर्ड, ये दोनों क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ये आगे सब आएगा, ठीक है। अब इस पे हम जब डालना है तो हम वेरिएबल क्यों ले, हम डायरेक्ट 15 ले लें और डायरेक्ट 26 ले लें, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ए बी एक्स्ट्रा क्यों लेना है ना। लेकिन जब आप रन टाइम इनपुट लेते हैं तब वेरिएबल लेना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है ना। क्योंकि जो यूजर वैल्यू लेगा वो किस में स्टोर होगा, जाके वेरिएबल में स्टोर होगा। क्लियर है? समझा देते हैं। जैसे यहां पर ये चीज समझ में आ गया, 15 + 26 समझ में आ गया, तो अभी तो उसको समझा ही रहे। अब जैसे यहाँ पर जब रन टाइम इनपुट लेंगे तो वेरिएबल लेना क्या है, जरूरी, ठीक है। अब क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां से जो आप वैल्यू टाइप कीजिएगा ना, वो कहां जाके स्टोर होगा, वेरिएबल में स्टोर होगा। अब कैसे लेना है आपको दिखा देते हैं, कैसे लेना है। सिंटैक्स अभी आपने देखा कि इनपुट में क्या है, स्ट्रिंग मैसेज, और उसके बाद क्या है, वेरिएबल है। स्ट्रिंग मैसेज आपका ऑप्शनल है, ले भी सकते हैं, और पिछले क्लास में प्रिंट में बताए थे ना। तो यहां पर देखिए, मैंने लिखा इनपुट, ठीक है, और लिखा ए, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा इनपुट और लिखा क्या, अब तो पता नहीं है कि यूजर रन करेगा तो क्या वैल्यू लेगा, तब तो यहां सारा काम किस पे होगा,
वेरिएबल बनेगी ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, a प्लस, ठीक है। अब इसको हम लोग हो रहा है कहीं, अब यहाँ पर हम लोग इसको रन कराएंगे, देखिए क्या पूछेगा, व्हाट आएगा, ठीक है। स्टार्ट, अब देखिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, दिख रहा है। देखिए जे भी क्या आता है, दोनों चीजों को आप समझिएगा। हमने बताया था कि प्रोग्राम जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो टॉप टू बॉटम चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। सबसे पहले जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्यू बेसिक को इंटरप्रेटर को क्या मिलेगा, इनपुट ए। तो इनपुट तो स्टेटमेंट है, जहां पर इनपुट मिला वहीं पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो गया, होल्ड हो गया। वो वेट करेगा किसका, यूजर के एंट्री का, यूजर के एंट्री का। अब यूजर के एंट्री के लिए ये क्या, अगर व्हाट सिंबल देता है, अगर आप कुछ नहीं दीजिएगा तो व्हाट सिंबल देगा, ठीक है। तो यहां पर मैं यहां पर देता हूं 14। अब ये 14 के बाद फिर हम क्या मारेंगे, इंटर प्रेस करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये 14 किसमें जाके स्टोर हुआ, ए में स्टोर हुआ, इसीलिए वेरिएबल क्या है, जरूरी है। क्लियर है। अब फिर जब प्रोग्राम आगे बढ़ा तो फिर से उसको इनपुट स्टेटमेंट मिलेगा, और जहां पर इनपुट स्टेटमेंट मिलेगा, प्रोग्राम का इंटरप्रेटर जो क्यूबेसी का है वो यूजर के लिए वैल्यू का वेट करेगा, जब तक यूजर नहीं डालेगा वो रुका रहेगा स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम डालते हैं 21। क्लियर है। अब इंटर मारेंगे तो सीधे क्या दे देगा, हाँ 21 बी में स्टोर होगा, ऑब्वियसली बी में होगा। तो ये वेरिएबल रन टाइम प्रोग्रामिंग करने के लिए, रन टाइम इनपुट लेने के लिए वेरिएबल इज मस्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ जाएगा और हम यहाँ प्रोग्राम में क्या लिखेंगे कि जुड़ेगा, कैलकुलेटर ऐसे ही काम करेगा ना, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है, समझ गए। कॉपी भी खोल के रखा कीजिए कि कुछ कुछ प्रोग्राम लिखे और रन कराए जाके लैब में, ठीक है। हाँ बोलिए। अच्छा एक बार और समझा देते, चलो देखो, एक मिनट समझा देते रहे, एक मिनट रुक जाओ। इसमें क्या है कि जैसे फिर से मैं इसको रन कराता हूं, एक चीज ध्यान देना है कि जहां पर इनपुट मिलेगा क्यूबेसिक के प्रोग्राम में, वहीं पर उसका टर्मिनेशन क्या, टर्मिनेशन नहीं करे, वहीं पर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। किसका वेट करेगा, यूजर के नंबर एंट्री का। क्लियर है। तो रन करें, आओ देखो कौन पूछा था, जो पूछा था वो पहले देखो, रन किए, सबसे पहले ही इसको क्या मिल गया, इनपुट, और वैल्यू अब डालो 58। 58 किसमें स्टोर हो गया, ए में, हमने ए रखा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से इनपुट हो गया, फिर होल्ड कर गया, फिर अब क्या जान लेंगे 50, ठीक है। अब इंटर मारेंगे तो आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा तो अब तो होल्ड नहीं करेगा, आगे बढ़ने के बाद कितना लाइन है, 2 लाइन है, दोनों लाइन होल्ड करेगा, नहीं करेगा। ये तो इंटरनल करेगा ना, ये तो इंटरनल करेगा प्रोसेसिंग, और चीजें वही स्क्रीन पर दिखेगी, वो या तो वो इनपुट हो या फिर आउटपुट। बाकी जितना बीच का एक्सप्रेशन होगा वो सारा इंटरनली क्या करेगा, प्रोसेस्ड होगा। क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, तो आउटपुट में ही ना हम लोग वैल्यू डालते हैं। आप जो मोबाइल खोलते हैं कैलकुलेटर, तो क्या इनपुट के लिए अलग से निकालते हैं क्या, वहीं पर ना बॉक्स रहता है जहां पर इनपुट भी लेते हैं और वहां पर क्या देता है, आउटपुट भी देता है ना। रन टाइम कहने का मतलब है कि यही ना रन टाइम मेरा खुल रहा है, आप इनपुट लेने के लिए अलग स्क्रीन नहीं ना खुलेगा कि वहां से यहाँ आएगा, यहीं पर इनपुट लीजिए और यहीं पर बगल में क्या देगा, आउटपुट, ठीक है। हाँ बोलो, बी प्लस, बी प्लस ए से मतलब क्या है, यहां से मतलब नहीं है, बी प्लस ए कर दीजिए, उससे मतलब क्या है। आप कह रहे हो कि बी प्लस ए होता है ना, यही कह रहे हो ना। तो यहां पर क्या है कि यहां पर इसको क्या मतलब है, इस लाइन से, सब लाइन का अपना अपना क्या इंडिविजुअली है। बी प्लस ए होता तो बी में, इससे पहले कि बी प्लस ए आ रहा है उससे पहले बी का वैल्यू मिल रहा है ना,
ये यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कहेगा कि हमको बी का वैल्यू दो, है ना। अगर तुमको क्या करा है कि ये और ये दोनों चीजें, दोनों को जोड़ना है, अब इसको उसको जोड़ो, उसको उसको जोड़ो, उससे कोई इस लाइन का मतलब ही नहीं है। इसको सिर्फ बी की क्या चाहिए, और ऑलरेडी ऊपर हम लोग इनपुट के थ्रू ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट वाला तो ए में ही रहेगा, और ए की वैल्यू को कहीं हम चेंज कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि सर ए की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं, ए की वैल्यू, अगर आपको ए की वैल्यू देखना है तो क्या कर दो आप, प्रिंट ए। उससे क्या मतलब है, यहाँ ए की वैल्यू को कहीं मैं वायलेट नहीं कर रहा हूं। आप देखो यहाँ पर, अरे यार इससे पहले कि बंद हो, लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मैं 12 लिया ए में, 14 लिया बी में, एडिशन इक्वल टू 26 हुआ, और फिर क्या आउटपुट दिया है ए। कोई मतलब नहीं, सब लाइन की अपनी अपनी इंडिविजुअल काम है। क्लियर है, चलिए। हाँ लसी क्या किया हुआ है, हैं? हाँ यहाँ जो तुम दोगे वही ना आएगा, यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर विंडो बेस्ड प्रोग्राम नहीं ना है, कोडिंग में ना सेट करना पड़ेगा। जो भी कैलकुलेटर में जो आउटपुट आता है वो किसके बेसिस पर आता है, कोडिंग के बेसिस पर। उसके बाद हाँ, तो 100 आता है तो 100 आपका बटन यहाँ नहीं ना है, आपका विंडो बेस्ड प्रोग्राम तो यहाँ बनेगा नहीं। हमने क्या बोला था कि यहाँ पर किस तरह के प्रोग्राम्स बनेगा, कंसोल बेस्ड बनेगा, कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए आगे अगला अगला लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है, कंसोल बनेगा बस, जो है स्क्रीन पर देखिए, और यही होता है कंसोल के मतलब, टेक्सटुअल टाइप के आपको आउटपुट आएगा। ये डिजाइन नहीं आएगा, कैलकुलेटर आप बना लेंगे और इस तरह डिजाइन आएगा, इस तरह की चीजें नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा कैलकुलेटर बना सकते हैं, बना दीजिए कि तुम यूज करो। ये भी तो एक तरह से कैलकुलेटर है, कहेगा कि 2 नंबर के यूज करने जोड़ने का कैलकुलेटर, बस वही जोड़ेगा। अभी कितना जोड़ेगा, आगे पढ़ते जाइएगा, 10 भी जोड़ेंगे, दे सकते हो। चलो अब आते, यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से। अब कोई हैंड रेज कर रहा है यार, हैंड रेज, शिवम कुमार, शिवम कुमार अनम्यूट हो जाओ। सर सर अच्छा ये मेरे पास बताओ शिवम, क्या प्रॉब्लम है कि तुम क्लास नहीं आ रहे हो, सर अभी घर पे आए हुए हैं सर। क्यों घर पर आए हुए, कौन सा रीजन है कि घर पे आए हुए हो। सर फेस्टिवल था ना सर, आज जाएंगे सर पटना नहीं नहीं तो नहीं फिर। नहीं, क्लास आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा तो क्लास में हम पूरा एफर्ट लगाएंगे, तो ऑनलाइन वाला में एफर्ट लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इस चीज को समझो। क्योंकि ये हम इधर सुनेंगे उधर सुनेंगे, 50 मिनट का क्लास ही है, उसमें 15 मिनट अटेंडेंस में लगेगा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आप क्लास में आइए, चीजों को डिस्कस कीजिए। बोलो क्वेश्चन क्या है। सर मेरे पास 2 नंबर है 1 और 5 सर, उसको अगर हैं? डबल कोट। सर मेरे पास 2 नंबर है सर 1 और 5, हाँ उसको स्ट्रिंग मतलब कि डबल कोट में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा सर। यस, उस पे आएंगे, अभी इनपुट देखो, यस स्ट्रिंग हो जाएगा डबल कोट की। अभी तो पढ़ाए ही नहीं, अभी तो हम बताए हैं सिर्फ। चलिए ठीक है, बंद कर दीजिए, बंद कर दो। चलिए अब इसमें, अब अभी अमेंडमेंट क्या करना चाहते हैं कि ये हटा दे लाइन, इस लाइन को मैं हटा देता हूं। अभी अमेंडमेंट ये करना चाहता हूं कि थोड़ा सा प्रोग्राम्स को ना आपको क्या बनाना है, यूजर फ्रेंडली बनाना है, कि आसान कर हो क्या करने में, यूज करने में। रन किए तो अगर आप इसको, सपोज आप अपने दादाजी के पास ले जाइए, कहेगा कि ये 2 नंबर डालिएगा ना, तो उसको क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप इसको इसको रन करा के उनको स्क्रीन दे दीजिए, रन करा के स्क्रीन तो देना पड़ेगा ना। तो आप स्क्रीन जब दे दिए तो उनके पास आएगा व्हाट, तो उनको पता नहीं ना चलेगा। अगर मैसेज रहेगा तभी ना आप यूज करते हैं। आप ऐप देखते हैं विदाउट मैसेज का आप यूज कर सकते हैं क्या, आपको पता है कि इसके बाद पिन मांगेगा कि रॉन्ग पिन है कि क्या है, तो मैसेज होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आपको मैसेज भी डालेंगे तो बेहतर होगा, और मैसेज हमेशा किस में होगा, डबल कोट में होगा। तो क्या मैसेज डालेंगे, इंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो डबल कोट में आप डालो, ये मैसेज आपका है कि आप कैसे लिखते हैं, इंटर फर्स्ट वैल्यू।
और इसके बाद आप क्या डिजाइन देना चाहते हैं, इक्वल टू देना चाहते हैं, कॉलन देना चाहते हैं, एरो देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिजाइन है। यानी डबल कोट, दिमाग ध्यान से सुनिएगा, डबल कोट के अंदर जो लिखते हैं वो स्क्रीन पर आएगा। ये आपका कॉल है कि आप क्या देना चाहते हैं। कोई हम इक्वल टू दे देते हैं ना, तो इक्वल टू फॉलो करेगा। उसको लगता है कि इक्वल टू देना क्या होता है, जरूरी होता है। कभी जब हम एक कॉलन दे देते हैं तो कॉलन ही फॉलो करेगा। डबल कोट में आप कुछ भी दे सकते हैं, आपका कॉल है। क्लियर है? उसके बाद या तो आप सेमी कॉलन यूज करें या फिर आप कॉमा यूज करें। तो मैं यहां पर कॉमा ही यूज कर रहा हूं। आप क्लियर है? इंटर। अब इसी लाइन को मैं लिखता हूं दूसरे में, तो दूसरे में मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं इसको, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, इंटर। और यहां एप्रोप्रिएट मैसेज मैं कर देता हूं इसके अनुसार, सेकेंड वैल्यू। ठीक है? और उसके बाद इसमें स्टोर होगा। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। अब देखिए इंटर फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद कॉलन सिंबल है, ये डिजाइन हो रहा है। उसके बाद क्या मिला, इंटर फर्स्ट वैल्यू तो मैसेज है, इनपुट है, वेट कर रहा है किसका, यूजर का। यूजर इनपुट लिया, किसमें स्टोर हुआ, ए में। फर्स्ट वैल्यू नहीं, ए में स्टोर हुआ जो वेरिएबल लिए। उसके बाद इंटर सेकेंड वैल्यू 25 किसमें स्टोर हुआ, बी में। और उसके बाद एडिशन। क्लियर हो गया? समझ गए? तो इस क्वेश्चन को आप उतार भी सकते हैं, या है ना। ऊपर आप CLS भी दे सकते हैं, बेहतर प्रोग्राम बनाने के लिए CLS और इंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। हाँ पूछो, क्या पूछ रहा है? क्लास में ऑप्शनल कर रहे हैं, दे देना। अब एग्जाम में दे भी देना, वैसा नहीं है। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है भाई, उसका मूड क्या है। ऐसा काटना तो नहीं चाहिए, है ना। हम तो नहीं काटेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन दे देना। अगर तुमको डर है तो दे दो, ज्यादा बेहतर होगा। हाँ ठीक है, ये सही है कि देखने में भी अच्छा लगता है कि CLS से स्टार्ट है और एंड से एंड। तो ये दे दीजिए आप, ठीक है, मैं भी दूंगा, कोशिश करेंगे हम भी देंगे। प्रोग्राम एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम जो मगध यूनिवर्सिटी ये लेगा आपको, पीटी मगध पाटलिपुत्रा जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसका थ्योरी अलग लेता है, और फिर क्या लेता है, प्रैक्टिकल अलग लेता है। प्रैक्टिकल में ये सब क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम का टेंशन मत लो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। एग्जाम तो पास हो ही जाएगा, एग्जाम कोई पास हो जाए, नहीं भी पढ़ रहा हो वो भी पास हो जाएगा, वो अलग मैटर है। ठीक है, एग्जाम के लिए अभी से टेंशन मत लो, यहाँ के एग्जाम के लिए टेंशन लो। जो यहाँ से नंबर, यहाँ का एग्जाम फेयर एंड स्ट्रिक्ट होगा। बाकी यूनिवर्सिटी का अब उसके ऊपर है, फेयर स्ट्रिक्ट कर देगा तो बोलेगा सर बोले थे कि आसान होगा, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, ये हो गया, सारे लोग समझ गए। यहाँ पर आप सेमी कॉलन के जगह पर क्या यूज कर देंगे, कॉमा भी यूज, कॉमा की जगह पर सेमी कॉलन यूज करेंगे। और सेमी कॉलन जब यूज करेंगे तो व्हाट पूछेगा, क्या पूछेगा, व्हाट। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। इंटर वैल्यू के बाद व्हाट आएगा, तो कॉमा ही यूज करें, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, आ गया वैल्यू। चलिए, तो ये आपका हो गया, दो चीज हो गया जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनपुट करना एंड कॉमा में डायरेक्टली पूछ रहा था यार, और सेमी कॉलन दिए तो क्या दिया यहाँ पर, व्हाट। और कुछ अभी आता है, हम थोड़े बनाए हैं, ये व्हाट देता है तो देता है ना। हाँ बोलो क्या, हाँ हाँ हाँ, तो एडिशन के लिए थोड़े रुकेगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कब रुकता है, जब इनपुट स्टेटमेंट होता है। इनपुट रहेगा तभी ना यूजर का वेट करेगा, वो किसका वेट करता है, यूजर के। उसके बाद इनपुट जब कहीं है ही नहीं, तो ये लाइन यूजर का वेट करता था क्या पहले से,
हाँ नहीं नहीं नहीं, एडिशन अपने आप आ जाएगा। इंटर फर्स्ट वैल्यू दिए, फर्स्ट वैल्यू आपने दिया, उसके बाद क्या प्रेस करना है, इंटर। इनपुट लेने के लिए बाद क्या प्रेस करना है, इंटर। तो वो अगला लाइन में आएगा। अगला लाइन में फिर क्या मिला, इनपुट नहीं, इनपुट मिला, क्या मिला, और एक मैसेज प्रिंट किया, और इनपुट फिर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, किसका, यूजर का। दूसरा वैल्यू लिया और क्या मारा, फिर इंटर। तो फिर अगला लाइन उसको कहीं इनपुट मिल रहा है, तो प्रोग्राम कब रुकेगा, जब इनपुट स्टेटमेंट होगा, है ना, क्लियर है। चलिए, तो अब आते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग तो प्रोग्राम भी बना सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा चीज है, देखते जाइए, समझते जाइए, और इस पर प्रैक्टिस करना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबका प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर है। तो अब आते हैं बेसिक चीज, आईओ ऑपरेशन आपका हो गया। आईओ मींस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अगला है आपका क्या, टोकेन्स। टोकेन्स हम पहले बता चुके हैं क्या होता है, जब हम सिलेबस डिस्कस किए थे। तो किसी को याद है, नहीं याद है तो आपको, क्योंकि पढ़ा हुआ बताया हुआ तो याद नहीं रहता है जब तक लिखवा नहीं दे। तो बताए थे टोकेन्स क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये क्यू बेसिक का पार्ट नहीं है, ये ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट। Tokens is the smallest individual unit and building blocks of any programming language। यानी कि छोटे छोटे जितना भी इंस्ट्रक्शन, वर्ड, कॉमा, स्पेशल सिंबल, लेटर्स, नंबर्स यूज होते हैं प्रोग्राम में, उसको क्या बोलते हैं, ये देखिए ये प्रोग्राम है ना, इसमें कौन कौन सा टोकेन्स है, इनपुट इज ए टोकन, ये भी तो यूज हो रहा है। A is a token, है ना, इंटर सेकेंड वैल्यू इज ए टोकन, प्लस इज ए टोकन, इक्वल टू इज ए टोकन, सी इज ए टोकन, प्रिंट, सारा टोकन्स है ना। और तो आप कह सकते हैं टोकन्स इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल ब्लॉक्स यूनिट विच इज यूज टू कंस्ट्रक्ट क्यू बेसिक प्रोग्राम, जिसका यूज क्यू बेसिक प्रोग्राम के लिए होता है। अभी तो प्रोग्राम बनाए, अब बताएंगे, सारा अभी बताना बाकी है कि इक्वल टू क्या होता है, सी अभी वेरिएबल बताया नहीं है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्लियर है। आइए, हाँ, एक स्ट्रिंग मैसेज है, एक ही टोकन है। डबल कोट में वो कितना है, एक मैसेज है, स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, आइए, वही चीज है इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले टोकन्स में क्या आता है, कैरेक्टर सेट, यानी क्या क्या चीजें कैरेक्टर में यूज होता है। कैरेक्टर जानते हैं किसको कहते हैं, कीबोर्ड का जो भी की है इंडिविजुअल एक, उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। चाहे ए से लेके जेड तक कैपिटल स्मॉल, या 0 से लेके 9 तक क्या हो जाएगा, डिजिट्स, या फिर स्पेशल सिंबल्स, जितना भी प्लस माइनस डॉलर है ना, कैरेट, सारा चीज है, वो सारा क्या है, कैरेक्टर्स है। तो क्या क्या प्रोग्राम्स में यूज होता है, एकदम बच्चा वाला चीज है। आप देखिए, ए टू जेड, अपर केस, ए टू जेड, लोअर केस एंड डिजिट्स 0 to 9। चलिए आगे बढ़िए इसको। अब आपने पूछा था, बार बार कहते थे कि सर कीबोर्ड का की का नाम नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर सारा की का नाम है, आप देख लीजिएगा। क्लियर है, ये सारा की है, फंक्शन की है, विंडो की आप जानते हैं, एस्केप की जानते हैं, हर का कहीं ना कहीं यूज होगा, अपने आप पता चलते जाएगा कि क्यू बेसिक में किस की का क्या यूज है। क्लियर है, ये सारा हो गया। उसके बाद ये सारा आप देख रहे हैं, सारा मैंने दे दिया है। क्लियर है, इसके बाद भी देखिए आपका सारा याद कर लेना है। ठीक है, ये मत पूछिएगा कि फिर क्या, ये सारा आपका की हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो ये सब क्या है, कैरेक्टर सेट। क्या ये सब, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टोकेन्स। किसका पार्ट है, टोकेन्स का पार्ट है। क्लियर है। चलिए, उसके बाद आता है कीवर्ड्स। क्या आता है, इट्स ऑल्सो टोकन, ये सब टोकन ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, कीवर्ड्स आता है। कीवर्ड्स क्या होता है, हमने बताया था कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड होता है, यानी उस वर्ड का एक खास पर्पस के लिए बनाया गया है। उस वर्ड से उस काम के अलावा, जिसके लिए बनाया गया, उसके अलावा दूसरा काम नहीं ले सकते। जैसे इनपुट, दैट इज ए रिजर्व वर्ड। किस तरह के उसका काम है, प्रिंट, रिजर्व वर्ड, रिजर्व है वो क्यू बेसिक में, उसका क्या काम है, प्रिंटिंग करना। तो इसी तरह बहुत सारे ए जो वेरिएबल यूज किए थे वो रिजर्व वर्ड था क्या, उसकी जगह पर तो कुछ भी यूज कर सकते थे।
तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड। तो कीवर्ड्स इन क्यूबेसिक कैन बी डिफाइंड एज द प्री डिफाइंड, और ये क्या होते हैं, प्री डिफाइंड, इसको हम लोग नहीं बनाए हैं, प्रिंट और इनपुट पहले से बना हुआ है, क्लियर है। हैविंग इट्स ऑन इंपॉर्टेंस एंड ईच कीवर्ड हैज इट्स ऑन फंक्शनलिटी, हर कीवर्ड का क्या होता है, अपना अपना फंक्शनलिटी होता है, ठीक है। Since keywords are predefined word used by the compiler, so they cannot be used as the variable name, यानी कीवर्ड्स को वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हैं। समझे मेरी बात को, ये क्या बात बोल रहा है। जैसे हमने बोला कि वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई कहे सर ए के जगह पर हम इनपुट लेंगे और बी के जगह पर हम प्रिंट लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। रिजर्व वर्ड रिजर्व किया गया है, उसके अलावा दूसरा काम आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, और डॉट दैट ऑल आर रिजर्व वर्ड, इसको आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि सर रिजर्व वर्ड याद करें, नो, सारा का अपने आप यूज होते जाएगा, आप समझते जाएंगे। दो तो समझ गए हैं, प्रिंट और इनपुट, तो जैसे जैसे सबका यूज होते जाएगा। एक और आप समझ गए होंगे, कहीं एंड है इसमें, CLS भी समझ गए होंगे। तो आपको इसको याद नहीं करना है, सिर्फ डिफिनीशन याद करना है कि दैट्स रिजर्व वर्ड और कीवर्ड क्या होता है, क्लियर है। सबका यूज धीरे धीरे होते जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद आता है कांस्टेंट एंड लिटरल्स। अब यहीं पर आपको समझ में आएगा इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, स्ट्रिंग क्या है, नंबर्स क्या है, यहीं पर आपको समझ में आएगा। जैसे कांस्टेंट मतलब सब जानते हैं क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे एक होता है वेरिएबल, वेरिएबल कहने का मतलब कि उसकी वैल्यू क्या होता है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। अभी आपने वेरिएबल यूज किया था ए एंड बी, वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं कि उसका ए और बी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यूजर जब अपने हिसाब से वैल्यू रन टाइम उसमें पुट कर रहा है, क्लियर है। कांस्टेंट कहने का मतलब होता है कि फिक्स होता है, क्या होता है, यानी उसका वैल्यू रन टाइम भी चेंज नहीं हो। जैसे कांस्टेंट वैल्यू कोई एक आधा आप नाम बताइए, वो तो है ही एक आध कांस्टेंट वैल्यू जिसका वैल्यू चेंज ही नहीं होता है, पाई का कांस्टेंट वैल्यू होता है ना। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, देखिए उसको बोलते हैं लिटरल्स। क्या बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, एक बार याद हो जाएगा, थ्रू आउट पूरा जिंदगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट और लिटरल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यू असाइंड टू द कांस्टेंट वेरिएबल। ये भी वैल्यू है तो किसमें स्टोर होगा, वेरिएबल में, बट उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज। वी कैन से दैट लिटरल्स रिप्रेजेंट द फिक्स्ड वैल्यू दैट कैनॉट बी मॉडिफाइड। अब कांस्टेंट किस किस टाइप का होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। द फर्स्ट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड सेकंड इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट तो आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आपसे पूछे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है, वैसा कांस्टेंट जिसका फॉर्मेशन किससे होता है, ओनली डिजिट से होता है। किससे होता है, डिजिट से होता है। वो 1 डिजिट का होगा और मोर देन 1 डिजिट का होगा। वो फ्रैक्शनल होगा और विदाउट फ्रैक्शनल होगा। वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट। दुनिया में जितना अपने हिसाब से नंबर सोचिए वो सारा क्या होगा, है ना। एडिशन ऑपरेशन किस तरह के कांस्टेंट पर काम करेगा, किस तरह के वैल्यू पर, न्यूमेरिक वैल्यू पर। तो ऐसे आपको बोलना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि न्यूमेरिक कांस्टेंट को हम लोग दो तरह में, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते भी जाते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। 2 पार्ट्स में न्यूमेरिक कांस्टेंट को डिवाइड 2 पार्ट्स में करने का पर्पस है कि हम लोग एक बना देते हैं विथ फ्रैक्शनल और एक विदाउट फ्रैक्शनल, है ना। एक पॉइंट वाला और एक विदाउट पॉइंट वाला। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, वो पॉइंट वाला में भी आएगा और विदाउट पॉइंट वाला में भी आएगा। तो पहला पार्ट हो गया आपको इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट में किस तरह के वैल्यू आएंगे, इसको डिफिनीशन हम लिख देंगे क्योंकि टाइप करने में टाइम लगेगा। विदाउट फ्रैक्शनल,
वन वैसा न्यूमेरिक कांस्टेंट जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं। कुछ भी आप सोचिए, सोच के बोलिए। हाँ, माइनस भी हो सकता है। जो आपके दिमाग में नंबर आ रहा है वो सारा कौन हो जाएगा, न्यूमेरिक कांस्टेंट, इंटीजर हो गया। तो अब आपको ऐसे बोलना है, इंटीजर एंड नेक्स्ट इज फ्लोट। क्या हो जाएगा, फ्लोट, या फिर इसको बोलते हैं रियल। क्या बोलते हैं, रियल कांस्टेंट। और इसमें आपका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल, यानी जो आपके दिमाग में आता है वो फ्रैक्शनल पार्ट आप, ये सब किस तरह के हैं, यानी कि अगर कांस्टेंट पूछे कि हाउ मेनी कांस्टेंट इन क्यू बेसिक, 2 टाइप्स, ऐसे 3 टाइप्स भी बोल सकते हैं। 2 टाइप्स बोलना होगा तो बाद में आगे बोलना होगा। ऐसे आप 3 भी बोल सकते हैं, चल सकता है। 3 भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। 3 बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ना, इंटीजर, फ्लोट एंड। अगर आप 2 बोलेंगे तो न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग, फिर तुरंत बोलना होगा ना, तो फिर अगला आदमी काटेगा, कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, न्यूमेरिक में क्या होता है, इंटीजर और फ्लोट होता है। ऐसे आप 3 भी बोल सकते हैं, और 2 बोलेंगे तो फिर इस तरह आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिक आप समझ गए और इंटीजर समझ गए। तो अब मैं यूज करूंगा, वो यूज क्या करूंगा, इंटीजर और फ्लोट। न्यूमेरिक नहीं यूज करेंगे, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। समझ गए, तो ये हो। हाँ बोलो, तो पहले आ ही रहे हैं उस पर, अभी खत्म कहाँ किए हैं, तो आ ही रहे हैं ना, आगे आगे तुम लोग एकदम चलते रहता है। अब चलते हैं हम लोग, इसको डिफाइन कर देंगे हम, डिफिनीशन भी लिख के और शेयर करेंगे, उसमें डिफिनीशन लिखा हुआ रहेगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, अब यहीं पर समझेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। A string constant is the collection of values. It may be alphabet, digits, numbers नहीं बोला, नंबर मतलब होता है 445 नंबर है, 4 5 6 क्या है, डिजिट्स है। क्या बोलना है, डिजिट्स। तो a string is a collection of alphabets, digits, a special symbols which is enclosed in, यही डिफिनीशन है थ्रू आउट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स बोल दो आप, या इसको डिफाइन करो तो स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, अल्फाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल विच इज इनक्लोज्ड इन डबल कोट। ये डबल कोट इसकी पहचान है स्ट्रिंग। क्लियर है वो। हाँ, इसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ 0, 1 एंड मोर देन 1। 0 लेंथ का भी स्ट्रिंग होगा। अब देखिए मैं एग्जांपल यहां देते जाता हूं, आपको बताना है किस तरह के कांस्टेंट है ये, इनवैलिड। अभी बोले यार डबल कोट में होता है, तो ये क्या इनवैलिड है ना, तो नंबर नहीं है, इंटीजर फ्लोट तो है ही नहीं, तो ये है इनवैलिड। ठीक है, अब ये हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। डबल कोट में हो गया, क्या हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट। चलो अब आगे इसमें देते जाते हैं। अब ये बोलिए किस तरह के कांस्टेंट है, इंटीजर, न्यूमेरिक नहीं बोला, इंटीजर। किस तरह का कांस्टेंट है, ये किस तरह का हो गया, अब ये स्ट्रिंग है, इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा। आप 12 + 13 कीजिएगा ना तो ये जोड़ेगा नहीं, जोड़ता किसको है, ये एडिशन गलत है। इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू को जोड़ सकता है प्लस ऑपरेटर, ये क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। कितना अच्छा, इसका कितना लेंथ है, लेंथ मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर्स यूज्ड इन दैट स्ट्रिंग। इसका इसका 1, बीच में स्पेस डाले हैं, तो स्पेस इज आल्सो ए कैरेक्टर, स्पेस इज ए आल्सो ए कैरेक्टर। अब बताइए इसमें मैं पूछ रहा हूं, इसी में और थोड़ा सा, इसकी कितनी लेंथ है, एक स्पेस इज ऑल्सो, स्पेस भी तो की है, जो भी की आप प्रेस कर रहे हैं वो एक तरह से कैरेक्टर है। स्पेस होता है कि दिखाई नहीं देता है, बट प्रेस तो कर रहे हैं ना, जिस तरह सी के लिए प्रेस सी कर रहे हैं, स्पेस के लिए स्पेस कर रहे हैं, तो ये हो गया आपको क्या, स्ट्रिंग। समझ गए। और ये क्या कितने लेंथ हो गया, 0 लेंथ का स्ट्रिंग हो गया डबल कोट। अब ये हमने किया 8 7 9 7,
ये किस तरह का कांस्टेंट है? फ्लोट या रियल टाइप कांस्टेंट। अब ये क्या हो जाएगा? कितना लेंथ है इसका? 5। गुड। डॉट इज ऑल्सो, इस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। ये ऑल्सो एक कांस्टेंट, ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। 3 लेंथ। तो स्ट्रिंग आप समझ गए। स्ट्रिंग के मतलब ऐसे नहीं कि सिमेज कॉलेज लिखा हुआ है वर्ड वही स्ट्रिंग होगा, वो तो डबल कोट में होगा ही, लेकिन आप न्यूमेरिक वैल्यू को भी डबल कोट में डाल के उसको क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग दिमाग में आ गया, कांस्टेंट नहीं भूलिएगा। अब ये सब चीज आपको घर पे जाके पढ़ना है। अब क्या होता है, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ अब क्या होता है कि ये सब तो पढ़ ही जाते हैं, आगे हम कहेंगे ना जब प्रोग्राम में कि स्ट्रिंग लो स्ट्रिंग लो, अब दिमाग में आएगा नहीं कि क्या स्ट्रिंग। तो यही बेसिक है जहां से आपको पूरी तरह ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर आगे फिर आपको वही दिक्कत होगा। किसी को स्ट्रिंगे नहीं समझ में आता है, किसी को ये नहीं, तो घर पे जाके आपको इसको पढ़ना होगा। जो पढ़ते हैं ठीक है, हम लगातार इसलिए बोल रहे हैं कि जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि ये पढ़ना होगा। नहीं समझ में आ रहा है अभी तो या तो क्लास में पूछिए या फिर जो दोस्त जान रहा है उनसे भी पूछ लीजिए कैसे होता है, नहीं तो फिर बार बार हम कहेंगे कि फिर वो 50-100 लड़का में से लड़का करें 50-100 स्टूडेंट में से 20 आपको क्या हो जाएगा, समझेगा, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो ये नौबत नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर 20 लड़का आएगा क्यूबेसी के प्रोग्राम में, बाकी को बाउंस करेगा तो वो फिर भागे चलेगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्यूबेसी कहानी वाला तो है नहीं, ठीक है। तो लैब करना है आपको जाके, क्यूबेसी का लैब करना है सबसे ज्यादा, है ना। अभी और क्वेश्चन हम देंगे, जब पढ़ाई हो जाएगा और लैब मैनुअल एक देंगे जिसमें 200-300 क्वेश्चन होगा, उसको बनाना है, लेकिन वो बारी बारी से बनाना है, वो पूरे क्यूबेसी का होगा। और जो जो चीज पढ़ाएंगे क्या हम नहीं भी आएंगे तो लैब में है ना सर, मेरा क्लास होगा उस समय, नहीं आए नहीं होगा क्लास तो हमको बुला लेना, हम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कांस्टेंट समझ गए आप, पढ़ के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं तक खत्म करते हैं, विराम देते हैं। अब पूछो क्या पूछना है। रिकॉर्डिंग ऑफ।